दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश के मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड पर इस समय सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं जातिवादी एसपी के खिलाफ अब आईपीएस लॉबी ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस बीच बीएसपी चीफ ने भी इस पूरे मामले में जो बयान दिया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या अब मायावती जी ने चंद्रशेखर आजाद को अपना प्रतिद्वंदी मानना शुरू कर दिया है? क्या अब चंद्रशेखर आजाद बीएसपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुके हैं? दोस्तों आज की हमारी वीडियो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आपने देखना शुरू किया है तो अंत तक देखिएगा, उसके पहले कोई कमेंट मत करिएगा। तो बिना देर किए सबसे पहले आप बीएसपी चीफ मायावती जी का ये वीडियो जरा ध्यान से सुनिएगा। कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं। तो मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड पर बहन जी ने आज ये बयान दिया है और उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करने के बजाय, जातिवादी एसपी के खिलाफ बोलने के बजाय सीधे सीधे चंद्रशेखर आजाद को टारगेट किया। चंद्रशेखर आजाद को इशारों इशारों में ही मगरमच्छ कह दिया। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जब भी कोई दिक्कत कहीं आती है, कोई घटना देश में सामने आती है तो वो तुरंत पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन आज मायावती जी ने चंद्रशेखर आजाद को मगरमच्छ कह दिया और इसके बाद पूरा जो देश का बहुजन समाज है वो हैरान रह गया कि बहन जी ने ललिता गौतम के मामले पर मुखरता से बोलने के बजाय चंद्रशेखर आजाद को क्यों टारगेट किया। और यहाँ बहन जी ये नसीहत दे रही हैं कि जब कोई नेता इस तरीके से पीड़ित परिवारों के लिए सड़क पर उतरता है, आंदोलन प्रदर्शन करता है तो वो कानून में हाथ लेता है। बहन जी यहाँ बता रही हैं कि इंसाफ कोर्ट जानने से मिलेगा। तो यही तो सत्ताधारी पार्टी भी कह रही है। सत्ताधारी पार्टी भी तो चाहती है कि इस देश में आंदोलन प्रदर्शन बंद हो जाए, सीधे सीधे लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। और आजकल हमारे देश की अदालतों में कितना त्वरित न्याय हो रहा है ये सब भी दोस्तों आप लोग जानते हैं। इसके बावजूद बहन जी ने आज ऐसा बयान दिया। बहन जी से दोस्तों ये उम्मीद बहुजन समाज को कतई नहीं थी। लोगों ने तो सोचा था कि आज बहन दी जातिवादी एसपी के खिलाफ बोलेंगी, ललिता गौतम के लिए इंसाफ की डिमांड करेंगी, लेकिन उन्होंने ये सब करने के बजाय सीधे सीधे उस सांसद को मगरमच्छ कह दिया जो इस समय सड़क पर लड़ाई लड़ रहा है। बहन जी के इस बयान के बाद तुरंत चंद्रशेखर आजाद की भी प्रतिक्रिया आ गई और चंद्रशेखर आजाद ने आज बहन जी को पहली बार बहुत तीखा जवाब दिया। दोस्तों इतना तीखा जवाब चंद्रशेखर आजाद ने बहन जी को दिया है कि शायद बहन जी के समर्थक ये सुन नहीं पाएंगे, लेकिन अगर सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, सोचेंगे तो यकीनन वो पाएंगे कि बहन जी को ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। बिना देर किए आप चंद्रशेखर आजाद का भी ये जवाब सुनिए, बहन जी को वो किस तरीके से इस पूरे मामले पर जवाब दे रहे हैं। कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की इस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई कर रही है आप जानते हैं ना।
तो हम भी हाथ पे हाथ करके बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहता है, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट का रिश्ता रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं। और एक दूसरी पार्टी के नेताजी मेरी गाड़ियां गिनते हैं, उनको बुलाओ, मेरी गाड़ियां गिनवाओ कि गाड़ियां किसके तेल के पैसे चल रही है, जरा गिनवाओ, उनको कहो, जाकर देखें कि ये इनकी चमड़ी का, मेहनत का पैसा है, इनके खून पसीने का, या किसी पार्टी का डीजल मेरी गाड़ियों में गिरा हुआ, उनको भी दिखाना चाहिए। जिस दिन, क्योंकि चुनाव है, आज शेड्यूल कास्ट के लोगों की जरूरत है, पिछड़े वर्ग के लोगों की जरूरत है। जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा, ऐसी लात लगेगी ऐसे नेताओं को जो लोग दूसरी पार्टी में काम करते हैं, जिनके लिए साहब ने चमचा भी लिखी कि कोई पूछने भी नहीं होता। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि किसने रोका है किसी को आने के लिए, किसने किसको रोका है कोर्ट जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, किसने किसको रोका है आंदोलन प्रदर्शन के लिए। हमें तो यही रास्ता दिखता है, हम मगरमच्छ के आंसू बहाने नहीं आते। उन्होंने कहा कि अगर हम मगरमच्छ के आंसू बहाने आते हैं तो आप कम से कम घर से बाहर निकलिए। आप पीड़ित शोषित वंचितों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? आपके नेता सब घर में क्यों बैठे हुए हैं? उन्होंने कहा कि यही तो सत्ताधारी पार्टी भी चाहती है कि चंद्रशेखर आज़ाद घर से बाहर ना निकलें। यही तो सत्ताधारी पार्टी चाहती है कि लोग जब भी कोई अन्याय हो, जब भी कोई जुल्म हो, कोई आवाज़ ना उठाए, कोई प्रदर्शन आंदोलन ना करे। जैसे ये एसएसपी पांडे, मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे की हरकतें दोस्तों कल आपने देख ली होगी। कल हमने एक वीडियो आपको दिखाया था जहां पर उन्होंने लोगों को सड़क पर आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए चेताया था, कहा था ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, तुम यहां इस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते। और इसीलिए शायद अब एसएसपी पांडे के खिलाफ आईपीएस लॉबी ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस बीच सबसे ज्यादा अगर कोई अविनाश पांडे के बयान से आहत हुआ है तो वो हैं आईपीएस, दबंग आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर। उन्होंने एसएसपी के थप्पड़ कांड के बाद अब एनएचआरसी का दरवाजा खटखटाया है। मानवाधिकार आयोग पहुंच चुके हैं अमिताभ ठाकुर। उन्होंने कानून का सहारा लिया है। बहन जी कहती हैं कि कोर्ट जाओ, यहां अब अमिताभ ठाकुर मानवाधिकार आयोग पहुंच चुके हैं। सुनिए अमिताभ ठाकुर ने इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से एसएसपी अविनाश पांडे की क्लास लगाई है, देखिए जरा। एसएसपी मेरठ द्वारा कल पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति को कथित रूप से पीटे जाने के वायरल वीडियो सहित मेरठ पुलिस के कार्यों के संबंध में सार्वजनिक आए अन्य तथ्यों और वीडियो के आधार पर मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजकर उच्च स्तरीय जांच और समुचित कार्रवाई की मांग की है। तो यहाँ अमिताभ ठाकुर साफ तौर से कह रहे हैं कि पुलिस हिरासत में किसी भी नागरिक के साथ मारपीट करना कानून और मानवाधिकारों का सरासर उल्लंघन है। यहाँ पर एसएसपी पांडे ने कानून का उल्लंघन किया और इसीलिए अमिताभ ठाकुर इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। कानूनी तौर पर उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है। इस बीच मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने एक बेहद चौंका देने वाला बयान दिया। दोस्तों आपको बता दें, अभी तक पांडे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसा लगता है जैसे इनके सर पर सत्ता का हाथ है। ऐसा लग रहा है जैसे एसएसपी पांडे अब खुद को सिंघम समझने लगे हैं। कह रहे हैं कि जो लोग मेरे सपोर्ट में हैं वो एक पेड़ लगाएं, जो लोग मेरे विरोध में हैं वो 2 पेड़ लगाएं। सुनिए एसएसपी पांडे का ये ताज़ा बयान। धमकी दी गई है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बहुत से लोग आपके पक्ष में, कोई विपक्ष में, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, जो भी लोग विरोध में हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा और जो भी लोग सपोर्ट में हैं उनसे भी मैं वही अपील करना चाहूँगा कि भारत का संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है। वो किसी जाति पाति किसी समुदाय की बात नहीं करता है। जो भी एक्शन हुआ है वो अपराधियों पर हुआ है। हर चीज़ के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जो भी कार्रवाई हुई है उसकी जो आवश्यकता थी उस सभी चीज़ के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जो अपने आप को बाहर से आकर यहाँ अनावश्यक प्रकार की बातें कर रहे थे उन सभी के विरुद्ध हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं। जो लोग मेरे लिए पर्सनल कमेंट कर रहे हैं उनकी मैं काउंसलिंग करूँगा, उनको समझाने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन जो लोग वर्दी की गरिमा को या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनको बिल्कुल क्षमा नहीं किया जाएगा। उन पर सख्त से सख्त कानूनी जो विधि सम्मत कार्रवाई है, जो संविधान सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। और आखिरी में मैं आपके माध्यम से एक अपील ये अवश्य करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे सपोर्ट में हैं वो आगामी जो वृक्षारोपण महोत्सव है उसमें एक पेड़ लगाएं
अपने आसपास पॉलीथीन न फैलाएं, और जो लोग मेरे विरोध में हैं, मेरे गुस्से में हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो 2 पेड़ लगाएं और अपने गुस्से को समाज के लिए यूज़ करें, ना कि किसी जाति विशेष की बात करने में या कानून व्यवस्था खराब करने वाले अपराधियों का साथ देने में। इसमें अपनी ऊर्जा खर्च ना करें। समाज को सुंदर और बेहतर बनाने में, कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने में हम सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग कैसा समाज देकर जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग सभी लोग प्रयास करें। यही मेरी अपील रहेगी। और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा कि अगर कोई बात उन्हें समझनी है तो हमसे आकर समझ लें। आके सारी चीज़ें वीडियो साक्ष्य में मौजूद हैं, उनको संतुष्ट किया जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग ही बताइए, एसएसपी पांडे कितने सही हैं, कितने गलत हैं? क्या इन्होंने कानून का पालन किया, संविधान का पालन किया? और बहन जी ने मेरठ के मामले पर जो बयान दिया, चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से सक्रियता दिखा रहे हैं, इस केस में खास तौर से किसके बयान के सपोर्ट में हैं आप? बहन जी के बयान के साथ हैं या फिर चंद्रशेखर आज़ाद के बयान के साथ? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। दिल से अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।